नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 4 के श्लोक 5 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्येव ही सामर्थ्य इच्छा अनिच्छा विवर्जने। अर्थात ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायु, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन सभी में से केवल आत्मज्ञानी में ही यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का ही परित्याग कर सके। ये श्लोक राजा जनक का उत्तर है, वह उत्तर जो गुरु अष्टावक्र पिछले अध्याय में प्रश्न कर रहे थे। राजा जनक उत्तर में कहते हैं कि जो ब्रह्मा हैं, जो सृष्टि करता है, उनसे लेकर एक छोटे तिनके तक पूरे जगत में केवल आत्मज्ञानी ही ऐसा है जो इच्छा और अनिच्छा इन दोनों से ही परे है। अब सोचिए, हम सभी का जीवन या तो इच्छा या फिर अनिच्छा पर ही आधारित है। हमें कुछ चाहिए, ये इच्छा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये अनिच्छा है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये संभव है कि हम बिना किसी चाह के और बिना किसी अनचाह के भी जीवन को जी सकते हैं? जी हाँ, संसार की हर क्रिया का आधार ही इच्छा है। बिना इच्छा के ना तो कर्म होता है और ना ही फल का बंधन। आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसने सत्य का अनुभव कर लिया, उसके लिए इच्छा और अनिच्छा ये दोनों का ही खेल समाप्त हो जाता है। वह ना तो चाह से बंधा है और ना ही किसी नापसंद से विचलित होता है। वह बस साक्षी भाव से जीता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई पल आया है, ऐसा कोई मोमेंट आया है कि आपको लगा हो कि आप बिना किसी चाह के या बिना किसी नापसंद के भी कंप्लीट थे, पूर्ण थे? आंसर कीजिएगा। इस श्लोक में कुछ प्रमुख तत्व प्रयोग में लिए गए, उनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कहा गया कि आत्मज्ञानी का सामर्थ्य केवल ज्ञानी ही है जो इच्छाओं और अनिच्छाओं के परे जा सकता है। संपूर्ण सृष्टि का परिप्रेक्ष्य हमने देखा। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी इच्छाओं से ही संचालित हैं, लेकिन साक्षी भाव, एक आत्मज्ञानी जो है वो साक्षी भाव में ही स्थित रहता है। ज्ञान के बाद व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन चाह और नापसंद से मुक्त होकर के। और मुक्ति की कुंजी इच्छाओं का पार जाना ही सच्ची स्वतंत्रता है। उदाहरण के तौर पर इसको समझें। सोचिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो केवल डेटा के आधार पर ही निर्णय ले, तो वह बायसनेस से ग्रस्त हो सकता है। लेकिन अगर एआई को ऐसा बनाया जाए कि ना तो वो किसी चीज की पसंद रखे और ना ही किसी चीज की नापसंद रखे, केवल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को ही देखे, तो वह वास्तविकता में आप देखिएगा कि निष्पक्ष निर्णय देगा। और यही स्थिति आत्मज्ञानी की भी है। आप एक नेता को देखिए, कॉर्पोरेट लीडर्स को देखिए, वो केवल पर्सनल एम्बिशन या फिर डिसलाइक से ही निर्णय नहीं लेगा। उसका फोकस केवल सच्चाई और ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर पर ही होता है। वह टीम की सक्सेस को व्यक्तिगत चाह से भी ऊपर रखता है। एक साधक है जो मेडिटेशन में इतना स्थिर हो चुका है कि कोई भी चाह और अनिच्छा, उसने इन सबके खेल को केवल मन का खेल ही समझ लिया है। अब उसके भीतर शांति बनी रहती है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि इच्छाएं जो भी हैं वो हमें सिर्फ बंधन में ही रखती हैं। आत्मज्ञानी का जीवन इसलिए मुक्त है क्योंकि वह चाह और नापसंद से ऊपर उठ चुका है। जीवन का सच्चा सौंदर्य तब है जब हम परिस्थितियों के बीच में स्वतंत्र रह सकें। तो दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपके जीवन से इच्छाएं और अनिच्छाएं ही हट जाएं, तो क्या आप और अधिक स्वतंत्र होंगे या फिर ये जो जीवन है ये आपको नीरस लगने लगेगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर रखें और इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए कॉस्मिक विजडम विद शिवम को सब्सक्राइब करिए। आने वाले श्लोक और भी गहन रहस्यों का उद्घाटन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।